बस यही सब बात है। नीतीश का 15 साल का किस प्रकार का कार्यकाल रहा है? नीतीश सरकार बहुत अधिक कर दिया, दारूबंदी लेके दारूबंदी किया, लेकिन दारूबंदी हुआ कहाँ? दारू तो खुलेआम बिक रहा है। ये तो मैंने सवाल आपसे पूछा भी नहीं, फिर भी आप मुझे बताने लगे हैं। क्या नीतीश कुमार तो बोले थे बिहार में दारू बंद रहेगा, लेकिन दारू बंद कहाँ? बिहार में खुलेआम दारू बिक रहा है। पुलिस प्रशासन के मन बढ़ गया। कितना रुपया लेती है पुलिस प्रशासन? जैसे कि कोई पकड़ जाता है तो कितने में छोड़ता है? 5,000 से 1,000 जो रहता है ये लेता है। नीतीश बाबू ने कुछ किया आप लोगों के लिए? नहीं किया, कुछ नहीं किया। डर वर लगता है किसी के सामने बोलने में, या फिर आप बोलना ही नहीं चाहते हैं? नहीं, ये सब बात नहीं है। ठीक है। नमस्कार, मैं रवि पाल। गर्मी का मौसम है, लेकिन हम लोग अपने काम पे निकले हुए हैं। इस समय बिहार में मौजूद हैं, और जब भी आप मुझे कुछ दिन से देख रहे हैं तो मैं यही बोलता हूं कि मैं मौजूद हूं बिहार में। पूर्णिया विधानसभा है ये, और पूर्णिया ही लोकसभा है, लेकिन मैं जहां पे खड़ा हूं वो पूर्णिया विधानसभा है। पूर्णिया ज़िले में और भी विधानसभाएँ हैं, और मैं आपको इस विधानसभा के बारे में थोड़ा बता दूं ताकि आप समझ सकें इस विधानसभा को। ये वही विधानसभा है जहां पर 1998 में अजीत सरकार, जो CPI-M के विधायक थे उस दौर के, उनकी हत्या कर दी गई थी। पप्पू, ऐसा कहा गया है कि पप्पू यादव के द्वारा। जब मैंने लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि ये बिल्कुल बात गलत है। अगर आपको ये बात अच्छे से पता नहीं है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और आपके पास वीडियो आ ही जाएगा। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ ये बिहार घूमने के लिए? बिहार इसलिए घूमने के लिए आया हूँ कि आज से 5 साल पहले जब कोविड का समय था तो बिहार और मुंबई, बेंगलोर से इसी बिहार के लोग पलायन कर रहे थे, और हर पार्टियां ये दावा करती कि बिहार हमारा है, हम बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यही के लोग मर रहे थे ट्रेनों में ऐसे भेड़ बकरी की तरह लादे गई थी। तो मैं अब इसलिए आया हूँ कि फिर दूसरा चुनाव आ गया है, और अभी NDA गठबंधन की सरकार है। तो लोगों से जो मेरे सवाल होते हैं, नॉर्मली सवाल होते हैं कि अभी आपके जो विधायक हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं, वो किसी भी पार्टी के विधायक हो सकते हैं, तो उनका काम कैसा रहा? काम के साथ कि आप राज्य की सरकार से खुश हैं या नहीं हैं, या फिर आने वाले चुनाव में क्या देखना चाहते हैं? तो चलिए लोगों से बात करते हैं और समझते हैं इस विधानसभा चुनाव के बारे में, ताकि मैं नीतीश बाबू ने कुछ किया आप लोगों के लिए? नहीं किया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कुछ तो किया होगा बच्चों के लिए। कुछ नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? अभी क्योंकि अभी आने वाला आपका चुनाव है, तो किसकी सरकार देखना चाहते हैं? जो आ जाए। आपका कुछ मन तो होगा ना कि नीतीश कुमार आ जाए। नहीं, तो अभी तो आप कह रहे नीतीश ने कुछ किया नहीं। कुछ नहीं किया, फिर भी उसका नाम चल रहा है ना, नाम जो चल रहा है। कहाँ जा रहे हैं? जा रहा है, घर जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे चुनाव है आपके यहाँ पर, तो आपको लगता है कि अभी तक नीतीश बाबू ने सही काम किया, या फिर सही क्या किया? अब हमको कैसे पता चलेगा? क्या पढ़ल लिखल तो हम है नहीं, अनपढ़ है, तो अनपढ़े तरह न बात होगा। तो कुछ तो, जैसे कि आपके घर से कोई हॉस्पिटल में जाता होगा, कुछ तो उनको सुख सुविधाएं मिलती होंगी, या फिर कुछ मिलती नहीं है? हाँ, उसके बारे में कहाँ कुछ करता है। जाते हैं तो वैसे ही जैसे आगे पहले देखता था वैसे अभी भी देखता है। अच्छा, कहाँ देख सवाते कोई चीज़ का मिलता है। तो पहले से ज़्यादा शराब कर दी नीतीश ने? ये पता, ये बात हम नहीं बता सकते कि दारू बेसी किया कम किया। डर वर लगता है किसी के सामने बोलने में, या फिर आप बोलना ही नहीं चाहते हैं? नहीं, ये सब बात नहीं है। यहाँ पे विधानसभा चुनाव है आपके यहाँ पर, क्या लगता है किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? सरकार किसकी होना चाहिए? सरकार तो हम लोग तो MLA में जितेंद्र यादव को चुने हैं।
नहीं, मैं तेजस्वी की या नीतीश की या चिराग पासवान चिराग पासवान किस कारण से? आप उसी कास्ट के हैं इसलिए आप देखते हैं? ना कास्ट के बात नहीं है, जो काम अच्छा करेगा उसी को देखना भी चाहिए ना। काम तो सबको देखे, TSP भी देख लिए, लालू भी उसका बेटा बाप था, उनका भी देखें। जो काम करने वाला रहेगा उसी को हम लोग चुनेंगे, बस यही सब बात है। नीतीश का 15 साल का किस प्रकार का कार्यकाल रहा है? नीतीश सरकार बहुत अधिक कर दिया, दारूबंदी लेके दारूबंदी किया, लेकिन दारूबंदी हुआ कहाँ? दारू तो खुलेआम बिक रहा है। ये तो मैंने सवाल आपसे पूछा भी नहीं, फिर भी आप मुझे बताने लगे हैं। क्या नीतीश कुमार बोले थे बिहार में दारू बंद रहेगा, लेकिन दारू बंद कहाँ? बिहार में खुलेआम दारू बिक रहा है। पुलिस प्रशासन के मन बढ़ गया। कितना रुपया लेती है पुलिस प्रशासन? जैसे कि कोई पकड़ जाता है तो कितने में छोड़ता है? 5,000 से 1,000 जो रहता है ये लेता है पुलिस में, छोड़ता थोड़ी पुलिस। आप पकड़ा के नहीं, बाद 5,000 10,000 तो लगवे क्या करे। बताएं, यहाँ पर अभी बीजेपी है, बीजेपी के विधायक हैं खेमका, तो आपको लगता है कि उन्होंने काम किया या नहीं काम किया? विजय खेमका क्या काम किया? 2 साल 10 साल रहा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। तो जीतते क्यों? नरेंद्र मोदी की वजह से जीतते? किसकी वजह से जीतते? मोदी जी की वजह से जीतते हैं। बीजेपी का फुल छाप से जीत जाते हैं। अच्छा, नीतीश के कोई 2-3 काम मुझे बताएं जो उन्होंने किए, क्योंकि बोलते रहते हैं कि मैं युवाओं को 10 लाख रुपए लोन दे रहा हूं और स्वरोजगार करें। अभी 9,000 करोड़ रुपया मैंने पिछली साल दिया, 8,000 करोड़ अभी दिया। तो ये बात सही है या फिर सिर्फ पेपर में ही? गरीब को कहाँ मिला सर? गरीब को मिलवे नहीं किया। लोन फोन कहाँ? हम लोग प्राइवेट लोन लेते हैं तो भरते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ लोन तो नहीं मिला है। झूठो अफवाह उड़ाता है जो नीतीश कुमार। मेरा लास्ट सवाल, यहाँ पर 1998 में मैं खुद समझना चाहता हूँ इस चीज़ को, अजीत सरकार की हत्या हुई थी तो उसमें नाम आया था पप्पू यादव का, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि वो पप्पू यादव ने नहीं किया था। क्या ये बात सही है? पप्पू यादव ने ही की थी? क्योंकि आप यहाँ के निवासी, आप इसको बेहतर तरीके से सुनते होंगे, समझते होंगे। अब देखिए, उसमें तो बात है जो पप्पू यादव का नाम आता था, लेकिन पप्पू यादव तो हत्या किए थे नहीं अजीत सरकार को, लेकिन शक था उस पर। बड़ा आदमी तो हम लोग तो गरीब आदमी क्या कर रहे हैं, बस यही, और क्या हम लोग बोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे पप्पू यादव अगर आपके यहाँ पाते, क्योंकि सांसद भी हैं, तो लगता है कि पप्पू यादव एक मिलनसार नेता है, सबके साथ मिलके रहते हैं, या फिर अच्छा उनकी एक मुसलमान लोगों ने वोट दे दिया, SC लोगों ने वोट दे दिया, ये कारण है? सबके लिए बराबर है, सबको देखता हूँ। हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है यहाँ पर। नेता ठीक है, हम लोग अगले बार भी चुने थे, संतोष कुशवाहा के 2 बार जिताए थे, लेकिन काम नहीं किया, इसीलिए जनता ने पप्पू यादव को चुना था, इसीलिए अभी पप्पू यादव को जिताया गया। ठीक है, करते हैं तो इन लोगों से हमें बेहतर जानकारी मिलती है, क्योंकि ये तो न्यूज़पेपर में, मीडिया के माध्यम से, अखबारों में मिल जाएगा कि तो 1998 का जो मर्डर था, जो हत्या थी 3 लोगों की, उसमें पप्पू यादव का नाम था। लेकिन जब मैं यहाँ के विधानसभा चुनाव कवर कर रहा हूँ तो मैंने लोगों से पूछा, ये लोगों ने ही बताया मुझे कि सिर्फ पप्पू यादव का नाम लिया जाता है, पप्पू यादव का मीडिया नाम लेती है, और जो अपोजिट पार्टी के लोग नाम लेते, जो हकीकत है वो किसी और ने की थी। और पप्पू यादव के यहाँ के बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं। और ये पप्पू यादव का तो चुनाव हो चुका है, सांसदी का, ये विधायकी का चुनाव है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि ये जो पूर्णिया विधानसभा है, वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं, अगर यही रहे, अगर इनको ही टिकट मिला तो इनका जीतने का चांस नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये जीतते आ रहे नरेंद्र मोदी के नाम पर। और ये भी मुझे लोगों ने बताया कि ये अपने पड़ोसी तक से बात नहीं करते हैं। पड़ोसी को अगर कुछ काम होगा तो ये पड़ोसी के पास नहीं जाते, सिर्फ लोगों की जुबानी है। तो अगर आपका फिर भी कोई सवाल है विधानसभा चुनाव को लेकर के तो मुझसे करें, और नाम जरूर लेकर, ताकि मैं उस विधानसभा चुनाव के बारे में समझ सकूं, सीट के बारे में समझ सकूं। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।